आज हम लोग विश्वव्यापी गौड़ीय मिशन के वर्तमान आचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी के 64वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग सब सम्मिलित हुए हैं। आज श्रील गुरु गोस्वामी ठाकुर जी का 64वां जन्मदिन है। हम सभी लोग उनके जन्मदिन की अनंत बधाई देते हैं। वे दीर्घायु हो, वे स्वस्थ रहें एवं उनके अंदर इसी तरह अनंत गुरु शक्ति काम करती रहे और वे गौड़ीय मिशन को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाते रहे। हम सब शिष्य उनके प्रति यही कामना कर सकते हैं और निरंतर हम सब शिष्यों के प्रति वे अपनी अनंत कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम उनके अनुगत्य में उनके पदांग का अनुसरण करते हुए, उनके आशय को समझते हुए, उनके मनोगत भाव को समझते हुए हम लोग उनको प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। सद्गुरु की संतुष्टि ही शिष्य का मूल मंत्र होना चाहिए। जो सत शिष्य हैं उसके जीवन का अन्य कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, सद्गुरु की संतुष्टि। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदामा जी को कहते हैं श्रीमद् भागवत के अंदर, नहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसा उपशमेन वा तुष्य इयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जथा। जब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन होता है द्वारिकापुरी के अंदर, बहुत लंबे समय के बाद दोनों का मिलन होता है। उस समय दोनों में आपस में चर्चा हो रही है। सुदामा जी अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि गुरुकुल से आने के बाद में कैसे मेरा विवाह हुआ, कितने बच्चे हुए, किस तरह मैंने जीवन काटा। भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं किस तरह मैं द्वारिकापुरी में जो है 16,108 रानियों के साथ में रहता हूँ, कितना बड़ा वैभव है। इस प्रकार दोनों जब बातचीत कर रहे हैं उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को गुरु महिमा कीर्तन करते हुए ये श्लोक उच्चारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुदामा, नहम इज्जा प्रजातिभ्याम, मैं ब्रह्मचर्य के द्वारा, गृहस्थ आश्रम के द्वारा, वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा एवं संन्यास आश्रम के द्वारा मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना कि गुरु शुश्रूषा के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा। स्वयं भगवान बोलते हैं, कोई निष्ठापूर्वक यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है एवं ज्ञान अर्जन करता है, वह भी बहुत महान कार्य कर रहा है, वो भी बहुत तपस्या कर रहा है, किंतु उस ब्रह्मचर्य से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना गुरु शुश्रूषा जथा, गुरु सेवा के द्वारा मैं जितना संतुष्ट होता हूँ उतना ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। यदि कोई गृहस्थ आश्रम में भजन कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में है, वो गृहस्थ आश्रम की सब जिम्मेदारियों का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, बच्चों का पालन करता है एवं गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन साधन सब कुछ करता है, उसको भी अहंकार होता है, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। कभी कभी कुछ गृहस्थ आश्रमों को अहंकार होता है, मैं श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रमी हूँ। किसी ब्रह्मचारी को अहंकार होता है, मैं श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैं गृहस्थियों से श्रेष्ठ हूँ। कभी कभी गृहस्थियों को अहंकार होता है, मैं ब्रह्मचारियों से श्रेष्ठ हूँ, मैं सन्यासियों से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि ये लोग हम लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस प्रकार सबके अंदर एक न एक अहंकार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, उस गृहस्थ आश्रम के अहंकार के द्वारा भी मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। किसी के अंदर वानप्रस्थ आश्रम का अहंकार होता है, वहाँ पर वो लोग भोग विलास को त्याग करके, अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग करके किसी आश्रम में जाकर रहते हैं, कहीं वन में जाकर रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भी थोड़ा अहंकार हो जाता है और उस अहंकार के वशीभूत उनका भी
उतना जो है गुरु सेवा के प्रति भाव नहीं रहता है। कभी कभी सन्यासियों को अहंकार हो जाता है। इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदामा जी को बोलते हैं कि इनके द्वारा मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना संतुष्ट मैं गुरु सेवा के द्वारा होता हूँ। और उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं नैव उपयांति अपचितम कवेस्तवेश ब्रह्मा आयुषापि कृतम हृदमुद स्मरन्तः यो अंतर बहि तनुभृताम अशुभम विधुन्नन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्ति। स्वयं उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं हे प्रभु, कोई यदि ब्रह्मा के समान आयु भी लाभ करे, ब्रह्मा के समान कोई दीर्घायु लाभ करके भी यदि कोई निरंतर भगवान का गुणगान करते रहे, वह भगवान की कृपा का गुणगान शेष नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान जो है सद्गुरु रूप में बाहर में आकर के जो कृपा करते हैं शिष्य के ऊपर, उसका कोई तुलना नहीं है। और जो अंतर्यामी रूप से बैठ करके हमको निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार जो है भगवान निरंतर जो है चैत्य गुरु और बाहर से महंत गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में जो जीवों पर कृपा करते हैं, उस कृपा का कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार जो है गुरु कृपा ही जो है शिष्य का मूल मंत्र होना चाहिए। आज वर्तमान गुरुदेव के 64वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके अनुगत्य में उनका आशय समझ करके और उनकी प्रसन्नता के लिए हर सेवा करते रहें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्ण।